मैं कह रही है तो कभी भी सड़क नहीं बनाएगा एमसी यहाँ का। वैसे खा सकते हैं। मैं ये कह रही कि ये पानी भरा पड़ा है, इतना पानी भरा पड़ा है तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कॉलोनी की कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। यहाँ के जो एमसी हैं उनको कभी देखा यहाँ पे? मैंने नहीं देखा कभी भी। तो मैं बड़ा दुख लगा कि जहाँ हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं वहाँ पे सही सुरक्षित उसको डेड बॉडी को भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज बड़ा ही दयनीय स्थिति हमने इस इलाके की देखी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शहर में निगम में रोआए दिन कह रहे कि वहाँ इतना का टेंडर हो गया, यहाँ इतना का टेंडर हो गया, ये पिछले 1 साल से इस तरह का यहाँ पानी भरा हुआ मैंने देखा। और यहाँ के पीछे जो 10 कॉलोनी है इसको जोड़ती है इस रास्ते में, और सभी लोग इस रास्ते से परेशान हैं। और पानी में कोई गंदे पानी से निकल के जाना पड़ता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ पानी आपको नजर आएगा। नाले में इतनी गंदगी है, उनकी सफाई नहीं हो पा रही। रोज सफाई के नाम से निगम ठेके भी दे रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नवीन। और ये तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, ये आईना उन नेताओं को साफ साफ दिखता नजर आ रहा होगा। देखिए, पानीपत की वार्ड 7 के हनुमान कॉलोनी की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन नेताओं की आंख खोलने की काम जरूर करेंगी। देखिए, शमशान घाट के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें उन नेताओं को अपने वायदों पर आज तरस जरूर आएगा। जो नेता ये वायदे करते हैं चुनाव के समय में कि हमें वोट दीजिए और यदि काम ना हो तो हमारा गिरेबान पकड़ लीजिए, लेकिन वो नेता शायद अपने वायदे भूल जाते हैं और वोट लेने के बाद वो जनता के बीच आना मुनासिब नहीं समझते। देखिए, ऐसी तस्वीरें शायद आपको परेशान करेंगी, हैरान करेंगी कि इसी गंदे पानी से अंतिम यात्रा, ये कहिए कि शमशान घाट तक शव लाने में कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती होगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने नेताओं को वोट तो दिए, लेकिन अब इन लोगों को पछतावा हो रहा है कि आखिर इन लोगों ने क्या सही नेताओं को चुना है या फिर इन्होंने कोई बड़ी गलती की है। क्योंकि इन लोगों से नेताओं ने वायदे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन अब ये लोग उन नेताओं को तलाश रहे हैं, उन नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि शायद वो नेता यहां पर एक बार आ जाए और इनकी जो ये गलियां हैं इनका कुछ सुधार हो जाए। क्योंकि ऐसी तस्वीरें आपको देखकर शायद लगेगा कि उन नेताओं ने जो वायदे किए हैं अब वो नेता आखिर कहां पर गए। वार्ड 7 की हनुमान कॉलोनी की ये तस्वीर, और एक बार देखिए, अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए सामने शमशान घाट है और आज एक वाकया उस समय हैरान कर देने वाला सामने आया जब एक अर्थी यहां से लेकर शमशान घाट तक पहुंचे और उन लोगों को इस गंदे पानी के बीच में ही रुकना पड़ गया। देखिए, ये तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको भी परेशान जरूर करेंगी, क्योंकि बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं नेताओं के द्वारा कि लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। आखिर वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए कहां जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए के खर्च किए, विकास किया है। और सत्ता पक्ष की गठबंधन सरकार की बात करें तो लगातार दावे ये किए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए के खर्च, पानीपत की बात करें तो पानीपत में हुए हैं। और बहुत से नेता ये दावा करते हैं कि उनके समय में इतना विकास हुआ है कि 100 की स्पीड से गाड़ियां चलाई जा सकती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि क्या आप यहां से गुजर सकते हैं, यहां से निकल सकते हैं। कभी भी सड़क, मैं कह रही है तो कभी भी सड़क नहीं बनाएगा एमसी यहाँ का। क्यों? वैसे खा सकते हैं। मैं ये कह रही कि ये पानी भरा पड़ा है, इतना पानी भरा पड़ा है तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कॉलोनी की कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। आपने यहाँ के जो एमसी हैं उनको कभी देखा यहाँ पे? मैंने नहीं देखा कभी भी। वोट दिया था आपने? हाँ, दे रखी है। अच्छा, किरण क्रम से। उस समय क्या कहा था आपको? वोट के सामने तो ये कहते भाई सड़क बनेगी, ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी, कुछ भी सुविधा नहीं हो रही।
अब कितने दिन से समस्या है ये तो कम से कम साल भर हो गया भैया पानी भरते हुए। साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है और शायद वो नेता यहाँ से निकल जाए तो देखिए फिलहाल तो ये कहना है कि इन्होंने उन नेताओं को देखा नहीं, लेकिन यदि उन नेताओं को यहाँ से निकलना पड़े क्या वो नेता यहाँ से निकल सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वो नेता यहाँ से कभी निकले हैं, वोट लेने के बाद यहाँ पर कभी आए हैं, इन गलियों का इन सड़कों का हाल उन नेताओं ने देखा है, वो इन लोगों से जानेंगे। देखिए तमाम जो स्थानीय लोग हैं, कई कॉलोनियां यहाँ से इस सड़क से जुड़ी हुई हैं, इस रास्ते से होकर निकलते हैं यहाँ के लोग, कई कॉलोनियों से ये जुड़ी सड़क है, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके हैं। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कहां पर लगाए जा रहे हैं, कहां पर विकास हो रहा है, वो इन लोगों से ही जानेंगे। सबसे पहले कांग्रेस नेता है ओमवीर पंवार। अब नेता ये सोचेंगे कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। नेताजी आज क्या हुआ था, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए आज सुबह हमारी कॉलोनी में हनुमान कॉलोनी के निवासी एक औरत का अंतिम संस्कार करने के लिए हम यहाँ आए, तो हमने देखा कि जो अर्थी लेके आए वो पानी में वो चल रहे और गड्ढा आया, उसको अर्थी को लेकर के गिरने की स्थिति उनकी बन गई। तो हमें बड़ा दुख लगा कि जहाँ हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं वहाँ पे सही सुरक्षित उसको डेड बॉडी को भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज बड़ा ही दयनीय स्थिति हमने इस इलाके की देखी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से शहर में निगम में रोआए दिन कह रहे कि वहाँ इतना का टेंडर हो गया, यहाँ इतना का टेंडर हो गया, ये पिछले एक साल से इस तरह का यहाँ पानी भरा हुआ मैंने देखा। और यहाँ के पीछे जो 10 कॉलोनियां इसको जोड़ती है इस रास्ते को, और सभी लोग इस रास्ते से परेशान हैं। पानी में को गंदे पानी से निकल के जाना पड़ता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ पानी पानी आपको नजर आएगा। नाले में इतनी गंदगी है, उनकी सफाई नहीं हो पा रही। रोज सफाई के नाम से निगम ठेके भी दे रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ कि आज इस तरह से यहाँ लोग, स्थानीय लोग इस पानी की वजह से, इस निगम के निकम्मेपन की, पार्षद के निकम्मेपन की वजह से परेशान है। आज सब लोग पूरी त्राही मचा रहे हैं, और हमें अगर नहीं ये इसका समाधान हुआ तो हम एक दिन निगम पे जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। कितनी कॉलोनियां इस रास्ते से, इस सड़क से जुड़ी हुई? इसमें मैं समझता हूँ कि 10 कॉलोनी के आसपास इसमें जुड़ी हैं। देशराज कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, डाबर कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी, ये राजनगर और राकेश कॉलोनी, 10 कॉलोनी इसको जोड़ती हैं। और यहाँ इस शमशान में तहसील कैंप, बदावराम कॉलोनी और इस इलाके के आपका जैन मोहल्ले तक की डेड बॉडी यहाँ तक आती हैं, यहाँ पे आती हैं। और बड़े बड़े यहाँ लोग भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं उनके साथ, लेकिन आज तक इस स्थिति को देख करके किसी का मन नहीं पसीजा कि इसको ठीक करवाया जाए। ओमवीर जी, ये लगता है कि इस तरह की स्थिति बनी है, शमशान साथ लगता है, कोई दूसरा रास्ता हो तो लोग वहां से, ये तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, तो इसी रास्ते से कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, एक ही गेट इस शमशान का है, एक मेन रोड है इस इलाके का, मेन रोड, जिससे आगे 5-7 कॉलोनियों को ये जोड़ता भी है। और आप देख रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, किस तरह। और इसके नाम से मैं बार बार देखता हूँ कि टेंडर भी होता है, लोग हो सकता है पैसे भी खा रहे हो, पार्षद खा रहे, 2-2 पार्षद यहाँ लगते हैं। 4 नंबर वार्ड का पार्षद भोला जी हैं, 7 नंबर का अशोक कटारिया जी हैं, और 15 दिन पहले, 20 दिन पहले यहाँ के स्थानीय विधायक महिपाल ढांडा जी भी इसका मुआयना करके गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसकी सफाई के नाम की कोई चीज ऐसी देखने को नहीं मिली। करोड़ों रुपए लगातार ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च पानीपत को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर वार्ड में जो है पार्षद एमसी हैं वो लगा रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं फिर जब हालात इस तरह के हैं? तो देखिए, मेरा मानना जो है वो इस तरह का, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ तो दोबारा से टेंडर करके उसको पाड़ के उखाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ एक बार भी उसको बनाया नहीं जा रहा है। तो एक भ्रष्टाचारी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहां से कमीशन मिलना है, यहाँ से कुछ ऐसा होना नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। 2-2 पार्षद इसको यहाँ देख रहे हैं, 4 नंबर का जुड़ता है, 7 नंबर का जुड़ता है, किसी की नजर नहीं पड़ रही। अब लोग ये कहेंगे ओमवीर पंवार तो राजनीति करने के लिए नहीं, मैं राजनीति करने के लिए नहीं है, ये एक जनहित का मुद्दा है, और जनहित का मुद्दा कोई भी उठा सकता है। मैं भी एक आम आदमी हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में रहता हूँ, यहाँ मैं इस कॉलोनी में मैं भी रहता हूँ, गरीब जनता के बीच में रहता हूँ। आज सुबह हम संस्कार पाए, मैंने देखा, बड़ा मन दुखी हुआ, उसी चीज को लेकर के आज हमने ये मुद्दा उठाने का सिलसिला उठाया। कभी ऐसा भी हुआ है कोई अर्थी यहाँ से निकल रही हो उसको बीच में रोकना भी? हाँ, हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। कई बार हम जैसे बॉडी के साथ आए हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि बीच में रुकना पड़ता था। जैसे कि कई बार ईंट पड़ी है, ईंट से पैर फिसल जाता है, कई बार गिरने का खतरा होता है, तो कई बार ऐसे चांस होते हैं कि बॉडी गिरने का बहुत खतरा होता है, चोट लगने का खतरा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सालों से हो गया तो ऐसे ही चल रहा है।
तो बीच में जब हम कभी आवाज उठाते हैं, एक बार बीच से मैं फिर यहाँ का पानी निकल गया, नालों की सफाई की थी, उसके बाद फिर साल हो गया, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई। समस्या कहाँ बन रही है, एकदम दिक्कत कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि 1.5 साल हो गया यहाँ इसको कम से कम 2 किलोमीटर तक पानी यहाँ पे भरा हुआ है। कितनी बार एमसी को और यहाँ पे सभी को कह चुके हैं हम। ये 10 कॉलोनी है, देशराय कॉलोनी, राज कॉलोनी, ऐसे टोटल 10 कॉलोनी है। आने जाने वाली सारी पब्लिक, सब दुकानदार परेशान है। कई बार कह चुके हैं, ये बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम पिछले 1 साल सवा साल पहले इन्होंने जो है ये नाली का सफाई करवाई थी, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया। 4 बार तो शिकायत दे चुके हैं हम कॉलोनी वाले। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? निकासी की दिक्कत, कोई नाला बन रहा है या निकासी नहीं है? नाला तो बन रहा है जी, लेकिन निकासी तो नहीं हो पा रही है। 1.5 साल से परेशान है लोग बाग। अब ओमवीर जी ने आज सवेरे आए, उन्होंने डेड बॉडी के साथ, एक पवार साहब हमारे, उन्होंने देखा भाई यहाँ पे हालात बहुत बुरे है जी, डेड बॉडी गिरना कहीं पर खतरा होता है, और गिर भी जाती है आज तो। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने आवाज उठाई है हमारे लिए। लोग कम से कम 500 आदमी लोग इधर वो यहाँ पे परेशान है जी बहुत ज्यादा। 1.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना एमसी कर रहा, ना यहाँ पे एमएलए है जो हमारे, ना वे कर रहे जी कोई भी नेता। बहुत से लोग नेता ये सोचते हैं वो विपक्ष का काम है, वो हमारा काम है, हमें वहां से वोट नहीं मिलते, इसलिए काम रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हर किसी को आना है। नहीं, वोट तो देखो उनको दिया है जी, एमसी जो हमारे बन रहे हैं, वोट दिए उनको हमने। हाँ जी, 4 वार्ड से भी और 7 वार्ड लगता है यहाँ से, और 10 कॉलोनी कम से जुड़ती है जी यहाँ से। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही। हमारे प्रधान जी भी यहाँ पे है, वे बताएंगे जी। हजारों लोग यहाँ से निकलते होंगे, 7-8 कॉलोनी बताई जा रही है यहाँ से, इसी रास्ते से जुड़ी हैं। दिक्कतें बहुत आ रही हैं, क्यों नहीं सुन रहे नेता? ऐसा जी, ये गरीब बस्ती है, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ अमीर तो कोई रहते नहीं। नेता आते, हर से जितनी जो यहाँ अर्थी आती है उनके साथ आते हैं, देख के सबके साथ यहाँ पे इसको कराने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ 4 वार्ड और 7 वार्ड 2 एमसी हमारे लगते हैं इसी रोड पे, और इसकी नाले बन रहे हैं। उनका मानना है नाले बन रहे हैं, अभी नाले तो बन रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी तो हो सकती है। आप नाले की सफाई कराइए, अगर नाले की सफाई हो जाए तो दूसरा रास्ता है, दूसरा रोड हमारा ही, इसमें नाला जा रहा है, इस वाला 4 वार्ड वाला उधर से जा रहा, तो पानी की निकासी हो सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से कि या तो जल्दी ठीक कराएं, नहीं हम इकट्ठे होकर ज्यादा पब्लिक लेके नगर निगम पे इसका घेराव करेंगे, और वहाँ कमिश्नर का, इनका जो हमारी मेयर है। जिन नेताओं को आपने चुना था वो नेता कभी दिखे इस रास्ते से? नहीं, कभी नहीं। ये बता देंगे तो पब्लिक खड़ी है, कोई बता दे अगर यहाँ आए हो, किसी के चाय पीने किसी निजी के आगे हो, एक आध का जो उनका पब्लिक नहीं, लेकिन यहाँ अगर कोई आया हो एक बार पब्लिक, वहाँ पे तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं हमें बताइए, हम आपकी दिक्कतें दूर करेंगे। कभी नहीं आई। नेताओं को कभी देखा नहीं, ये बताइए वो नेता यहाँ से निकल सकते हैं? देखिए जी, पॉसिबल ही नहीं है। आम आदमी नहीं निकल सकता, नेता कैसे निकल सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, इस एरिया में सफाई कर्मी का कोई राउंड अप ही नहीं है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जैसे ड्यूटी होती है, तो हमारा ये जो एरिया है, जो बाहर की आउटर कॉलोनियां, इनमें आप देखोगे शहरों में जो गाड़ी चक्कर लगाती है कूड़ा उठाने के लिए, यहाँ पे वो व्यवस्था भी नहीं है। मतलब निगम का जो बजट है वो जैसे पुरानी व्यवस्था थी नगर पालिका, वहां पे वो सब लोग उसको देखते हैं। तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। देखो निगम करोड़ों नहीं, करोड़ों अरबों रुपए अगर निगम की जांच हो जाए तो ये मैं कहता हूँ देश का सबसे बड़ा घोटाला निकल आएगा। लेकिन हम उस बात पे नहीं जाते। हमारी जो प्राथमिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, देखो ये सबको चाहिए, ये मुद्दा नहीं है, ये तो एक सामाजिक रिक्वायरमेंट है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, या हम जो ये शमशान है, सारी जातियां, सारे धर्म सबने यूज कर रहे हैं, सारे, चाहे वो एमसी किसी पार्टी का हो, चाहे वो नेताजी किसी पार्टी के हो, सबको यहाँ पे आना है। अगर इसका ध्यान नहीं दे सकते तो आप किसी से क्या उम्मीद करते हो भाई साहब? तो ये बड़ा स्ट्रिक्टली इस पे क्विक एक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज रात को या मॉर्निंग से काम शुरू होना चाहिए। ये इतना जरूरी काम है। कभी आप मॉर्निंग टाइम में आना, जब लोग यहाँ पे आते हैं आप देख नहीं पाओगे वो दृश्य। हमारी रिक्वेस्ट है इस पे जल्दी से जल्दी जो है ना वो एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्दी कोई समाधान हो। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, पानीपत नगर निगम मुर्दाबाद, पानीपत नगर निगम मुर्दाबाद, पानीपत नगर निगम मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। बोलो। रोष अपना जाहिर कर रहे हैं। एक युवा पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यदि कोई बड़ा नेता यहाँ से आना हो किसी को एक दिन पहले, तो रातों रात सड़क बन जाएगी? कुछ नहीं बनता। 4 बार तो मैंने रिपोर्ट कर दिया इसकी। ये हमारे भोला जी हैं, उनको 4 बार मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, सुनते ही हैं। बंदे भेजेंगे, उसके बाद आएंगे आधे घंटे के लिए, फिर चले जाएंगे। नाले तो बनने अब चालू हुए हैं, तो 2 साल से है बुरा हाल यहाँ पे। नाले तो बनने में से भी महीना हुआ चालू। क्या लगता है आपको सुनवाई क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग ही चुनते हो, आपके जनप्रतिनिधि जो हैं वो आप ही की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? करप्शन है और क्या है, बुरा हाल है। कमीशन पे काम हो रहे हैं सारे, और कुछ नहीं है।
अगर नीचे वाले बंदे ठीक हो जाएं तो फिर क्या दिक्कत है? पार्षद तो जहां से कमीशन मिलता है वहीं पे वो टेंडर करवाता है और बड़े बड़े सड़क को उखाड़ करके उसी को वहीं चेप करके उसका पैसा हड़प कर जाते हैं। ठेकेदार मिलके, निगम प्रशासन, कमिश्नर सब मिले हुए हैं, वो उनका कमीशन आ जाता है। ऐसी जगह से उनको कुछ मिलना नहीं है, तो ऐसी जगह क्यों काम करवाएंगे? उमेर जी, आप विपक्ष में हो और यदि कि कोई बड़ा नेता यहाँ से निकलना हो तो एक दिन रातों रात सड़कें बना दी जाती है, आपको भी पता है। फिर पता नहीं कहां से बजट आ जाता है, कहां से एकदम से काम आ जाते हैं, क्योंकि वो तो दिखाना है। चीफ मिनिस्टर भी आज यहाँ से निकलना हो, कल निकलना हो, सुबह रातों रात सड़क बन जाएगी, तब कहां से काम हो जाता है? अब आम आदमी यहाँ से रोज गुजरता है, शमशान में आता है, इधर आगे कॉलोनियों के मजदूर तबके के लोग रहते हैं, वो काम धंधे से होकर जाते हैं। आप अगर शाम को देखोगे तो अंधेरे में यहाँ से जब गुजरना होता है, बच्चों को सुबह स्कूल में बच्चे जाते हैं, किस तरह से वो जाते होंगे, रोना आता देख करके। मैं समझता हूं कि आज हमने ये बीड़ा उठाया, सभी लोगों ने मिलके, हम इसको शांत नहीं बैठेंगे। अगर आपके, मैं धन्यवाद करता हूं सिटी तहलका आपके चैनल का कि आपने हमारी आवाज को सुना और अफसरों तक, निगम के अफसरों तक, जो नेता है बड़े वहां तक आवाज पहुंचाने का काम किया। नेता है वो तो ये कहते हैं कि अफसर उनकी सुनते ही नहीं। तो फिर अफसर सुनते नहीं तो रिजाइन कर दे, दूसरों को मौका दे, रिजाइन कर दे। किस तरह का प्रतिनिधि बने हैं? जब प्रतिनिधि की अफसर सुनते ही नहीं तो किस तरह का, किसकी सुनेंगे? तो अब हम सर, आप कितनी बार गए हो? हम 4 बार तो हम भी उसको दिखा दे चुके हैं वहाँ पे। किसको दे चुके? बोला को 4 बार में करवा दें, कुछ नहीं कराया 2 साल के अंदर। हाँ जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हमारी ये समझ में नहीं आता, हम वोट दे तो किसको दे, चुने तो किसको चुने। अब की बार जो हमने सरकार चुनी, हम ये काम कराएंगे, वो कराएंगे, आप हमें वोट दीजिए, अगर काम नहीं होगा आप हमारा गिरेबान पकड़ लीजिए। अब किसका पकड़े, किसका ना पकड़े, हमारी ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे गरीब जनता रहती है, उनका शोषण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अभी जो गलियों में सीवरेज दबे जा रहे हैं वो सिर्फ 10 इंची के हैं। आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े नाले, इनकी सफाई नहीं होती, इनमें कोई पानी सप्लाई नहीं होता, तो उस 10 इंची पाइप में तो कैसे सीवरेज जो है वो नेता आपको देख रहे हैं, जो नेता आपके बीच में आते थे वो ये कहते थे कि हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, लेकिन गए आप कभी? ऐसे है जी, उनके वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है, कोई बात करके ही राजी नहीं है। मैं भी एक बार गया हूँ, डांडा जी के यहाँ पे गया था, वो बात करके ही राजी नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट है हमारी, यहाँ पे गरीब जनता रहती है और ये 36 बिरादरी का काम है। ये शमशानों में किसी की भी बॉडी आती है, इसमें कोई राजनीति वाला कोई फंडा नहीं है। भाई हम किसी कांग्रेस के हैं, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, हम आम आदमी पार्टी हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना जल्दी से जल्दी इसका सुधार हो। यहाँ पे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, सभी की बॉडी यहाँ पे आती है शमशानों में। हम आम जनता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। तो एक बार फिर से तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी, और इस गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। ये बाशिंदा खड़े हैं जी सामने यहाँ पे तमाम लोगों के। और अब जैसे गर्मी का मौसम है आ रहा है, अब बीमारियां और ज्यादा पनपेगी और ऐसे हालात में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों को जीवन जीना पड़ रहा है। और अब इनकी मांग है नेताओं से भी और प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, ताकि ये भी अपनी जिंदगी जो है ठीक ठाक तरीके से जी सके। क्योंकि इस हालात को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग किस प्रकार से इस गंदे माहौल में जीने को मजबूर है, अपनी सांसें लेने को मजबूर है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर उसके शेयर जरूर करें। पानीपत के वार्ड 7 की हनुमान कॉलोनी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस प्रकार से स्थानीय लोगों ने अपना रोष जाहिर किया और नेताओं को भी इन्होंने कोसने का काम किया, क्योंकि यहाँ से लगातार कई कॉलोनियां इस रास्ते से जुड़ी हुई है और इसी रास्ते से होकर निकलना इन लोगों को पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी अपनी जरूर दे। अपने सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।